प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का लेसन नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो बच्चों, आप अक्सर आकाश में उड़ती हुई पतंग को देखते हैं। चलो अब हम उस स्थिति को व्हाइट बोर्ड पर कैसे निरूपित करते हैं इसको देखते हैं। ये हमारे पास आकाश में कोई पतंग उड़ रही है और ये हम जमीन पर खड़े हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास हमें ये याद करना हो कि ये जो पतंग है हमसे कितनी दूरी पर है, या हमारे पास ये पतंग है जो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, अक्सर हमारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं क्या इस स्थिति में हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ से जहाँ से पतंग उड़ रही है एक भुजा लंब के रूप में डाली जमीन के साथ, यानी कि ये क्या बना रही है, एक 90 डिग्री का कोण बना रही है। और ये हमारी दृष्टि पतंग के साथ एक न्यून कोण बना रही है, किसके साथ, जमीन के साथ। इसी प्रकार से बच्चों, अगर हम घर की छत पे बैठे हैं, ये क्या है हमारे पास, जमीन, इस पर हमारा घर खड़ा है और हम कहाँ बैठे हैं, घर की छत पर बैठे हैं। घर की छत पर बैठे हुए हम सड़क पर चलती हुई या सड़क पर खड़ी किसी कार को देखते हैं, तो हमारी दृष्टि ने जो कार के साथ एक भुजा बनाई और उस भुजा ने जमीन के साथ जो न्यून कोण बनाया, तो ये वाली स्थिति भी क्या करती है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है। तो बच्चों, मेन हमारी क्या जिज्ञासा थी कि क्या हम ये दूरियां ज्ञात कर सकते हैं या ये ऊंचाइयां ज्ञात कर सकते हैं। क्या हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये पतंग हमसे कितनी दूरी पर है, या ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है, या कार कितनी दूरी पर है, या हमारे घर से कितनी डिस्टेंस पर है। तो अभी इन सभी दूरियों और ऊंचाइयों को ज्ञात करने के लिए हम गणित की एक शाखा का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं, मेनली त्रिभुज की भुजाओं और उसके न्यून कोण के संबंध में पढ़ते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। जो हमारे पास मेनली 8.1 एक्सरसाइज है उसका टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास क्या होते हैं, एक समकोण त्रिभुज के एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि हमारे पास जैसे समकोण त्रिभुज बनी, बच्चों आप देख रहे हो, इसमें 3 कोण हैं। एक कोण हमारे पास 90 डिग्री का, तो बाकी दोनों कोण हमारे पास क्या है, न्यून कोण है। तो हम एक एक करके, यानी कि एक न्यून कोण लेकर हम किसी समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। इनकी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि समकोण त्रिभुज का हमने एक कोण ले लिया और उसकी भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात हम उसके बीच में अध्ययन करते हैं, कि उस न्यून कोण के बीच में और त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के बीच में। तो बच्चों, हम यहाँ से करना शुरू करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज ले ली, ये हमने समकोण त्रिभुज ली ABC। कौन सी ले ली हमने, ये ABC। जैसे बच्चों आप देख रहे हो, ये समकोण त्रिभुज कैसी है, B पर समकोण का यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये दोनों कोण A और कोण C कैसे हैं, न्यून कोण। तो पहले हम कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं और बाद में हम कोण C के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कोण A का साइन, कोण A का साइन, इसको हम लिख सकते हैं साइन A। क्या लिख सकते हैं इसको, साइन A। ये हमारे पास होता है समभुजा बटे कर्ण। अब बच्चों, मन में प्रश्न उठता है कि समभुजा क्या है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं दी हुई हैं। क्या दी हुई है, 3 भुजाएं दी हुई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो कर्ण है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है।
ये हमारे पास कर्ण हो गया। बाकी दोनों भुजाएं बची हैं हमारे पास। तो अभी हम न्यून कोण ए लेकर चल रहे हैं। तो कोण ए के सामने वाली भुजा, इसको हम क्या कहेंगे? सम्मुख भुजा। क्या कहेंगे इसको? सम्मुख भुजा। इसको हम लंब भी कह सकते हैं, सम्मुख भुजा या लंब। इसी प्रकार से कोण ए के साथ वाली भुजा, या हम ये भी कह सकते हैं जिस भुजा के ऊपर हमने न्यून कोण भी लिया हुआ है और 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है, वो हमारे पास क्या होती है? स्लगन भुजा। क्या होती है हमारे पास? स्लगन भुजा, या हम इसको आधार भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कोण ए का साइन, हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कोण ए का साइन, SIN साइन। तो इसके लिए हम पढ़ रहे हैं साइन ए, इसको लिखते हैं साइन ए। ये किसके बराबर होगा? सम्मुख भुजा बटे कर्ण, या इसको हम लंब बटे कर्ण भी कह सकते हैं। तो लंब हमारे पास कितना है? BC, और कर्ण हमारे पास कितना है? AC। इसके बाद दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास कोण ए का कोसाइन, इसको हम लिखते हैं कोस ए। ये हमारे पास होता है स्लगन भुजा बटे कर्ण, या स्लगन भुजा को हमने और क्या कहा है? आधार बटे कर्ण। आधार मतलब AB और कर्ण मतलब AC। अब हमारे पास तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है कोण ए का टेंजेंट, इसको हम लिखते हैं tan A। ये हमारे पास होता है सम्मुख भुजा बटे स्लगन भुजा। यानी कि आप देख रहे हो साइन ए क्या था? सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोसाइन ए क्या था? स्लगन भुजा बटे कर्ण। यानी कि इसको इससे भाग कर देते हैं तो क्या आता है? सम्मुख भुजा बटे स्लगन भुजा। यानी कि साइन ए को कोस ए से भाग कर देंगे तो किसका मान आएगा? टेंजेंट ए का। यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया? लंब बटे आधार, क्योंकि सम्मुख भुजा को हम क्या बोलते हैं? लंब, और स्लगन भुजा को हम क्या बोलते हैं? आधार। ये हमारे पास क्या हो जाता है? BC बटे AB। तो मेन रूप से ये हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हुए 3। अब अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास कोण ए का कोसिकेंड, इसको हम लिखते हैं कोसिकेंड, कोसिकेंड ए। इतने कोसिक ए, यानी बोलते कैसे? कोसिकेंड ए। ये हमारे पास होता है जो हमने साइन ए लिया इसका उलट। साइन ए हमारे पास क्या था? लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। यानी कि ये हमारे पास हो गया कर्ण बटे सम्मुख भुजा, या इसको हम कर्ण बटे लंब भी बोल सकते हैं। कर्ण हमारे पास AC और लंब हमारे पास BC। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास कोण ए का सीकेंड, इसको हम लिखते हैं सीकेंड ए। तो सेक ए, लेकिन हम पढ़ते कैसे हैं इसको? सीकेंड ए। ये हमारे पास कोस ए का उलट होता है, यानी कोस ए की वैल्यू अगर आधार बटे कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। या हम आधार को क्या बोलते हैं? स्लगन भुजा, या इसको क्या बोलेंगे? कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारे पास AC और आधार हमारे पास AB। तो ये हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए? 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अभी हमारे पास एक त्रिकोणमितीय अनुपात और बचता है, त्रिकोणमितीय अनुपात नंबर 6 कोण ए का कोटेंजेंट। कोण ए का कोटेंजेंट, यानी कि इसको हम लिखते हैं कोट ए। तो जिस तरह से हमारे पास कोसिकेंट ए किसका रिवर्स था? साइन का। सेकेंड ए किसका रिवर्स था? कोस ए का। इसी प्रकार से कोटेंजेंट ए किसका रिवर्स होगा? टेंजेंट का। तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा? स्लगन भुजा बटे सम्मुख भुजा, या इसको हम क्या कहेंगे? आधार बटे
लंब। आधार हमारे पास क्या है, ए बी, और लंब हमारे पास क्या है, बी सी। तो बच्चों ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। मैंने आपको दोनों तरह से करके दिखाए हैं, सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के रूप में भी, और लंब और कर्ण के रूप में भी। तो आपने कोई भी एक फॉर्म लेकर चलनी है, उसके आधार पर इनको लर्न करना है। अपने माइंड में सेट बनाना है लंब और कर्ण के रूप में या सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के रूप में। अगर आप लंब और कर्ण के रूप में इसको याद रखना चाहते हैं तो हमारे पास हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 लाइनें हैं, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ला से क्या बनता है, लंब, का से कर्ण, आ से आधार, का से कर्ण, ला से लंब और आ से आधार। तो सबसे पहले ऊपर हमने लिखा साइन, यहाँ लिखा हमने साइन के बाद क्या है, ऑर्डर हमें याद रखना पड़ेगा कि साइन के बाद कोस ए ही लेना है और इसके बाद हमें क्या लेना है, टेंजेंट, यानी ऑर्डर में ही लिखेंगे। ऐसे ही साइन ए का रिवर्स क्या होता है, कोसिकेंट, और कोस ए का रिवर्स सीकेंट, और हमारे पास टेंजेंट ए का रिवर्स कोट ए। अब यहाँ पर हमने सब में क्या लगा दिया, एक बटे का चिन्ह। तो यहाँ पर देखो बेटा साइन ए यानी लंब बटे कर्ण, कोस ए आधार बटे कर्ण, टेंजेंट ए लंब बटे आधार। अब हम कोसिकेंट ए की बात करें तो नीचे से ऊपर चलेंगे, कर्ण बटे लंब, सीकेंट ए लेंगे कर्ण बटे आधार, और कोट ए लेंगे आधार बटे लंब। तो ये हमारे पास लर्न करने का तरीका बनता है अगर हम लंब और आधार के रूप में इसको लर्न करना चाहते हैं। अब बच्चों एक मेनली चीज अभी हमने क्या लिया, कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अगर हम कोण ए ना लेकर कोण सी लेते तब क्या चेंजेस आते। अगर हम सी लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन ए की बजाय क्या रहता है हमारे पास, साइन सी, साइन सी, कोस सी, टेंजेंट सी, कोसिकेंट सी, सीकेंट सी और कोट सी। मेनली तो ये फर्क होता हमारे पास, बाकी यही रहता, लंब बटे कर्ण, साइन सी क्या रहता लंब बटे कर्ण, कोस सी आधार बटे कर्ण, टेंजेंट सी लंब बटे आधार, ऐसे ही बाकी तीनों ये भी। तो अब फर्क क्या रहा, जैसे ही हम क्या करते हैं यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये हमने समकोण त्रिभुज ले ली, दोबारा से पहले वाली ही, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज हो गई ए बी सी, बी पर हमारे पास क्या है, ये समकोण, सेम ये वाली त्रिभुज ले ली। लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं, सी को न्यून कोण ले रहे हैं, सी को न्यून कोण ले रहे हैं, क्योंकि हमें सी कोण सी दिया हुआ है। तो हमें लंब कर्ण और आधार को दोबारा से निर्धारित करना होगा, निश्चित करना होगा। नियम क्या है, कोण सी के सामने वाली भुजा यानी कि या वही हमारे पास सबसे पहले कर्ण डिसाइड किया, सबसे लंबी भुजा हमारे पास कर्ण ही, कोण सी के सामने वाली भुजा हमारे पास लंब, या इसको हम क्या कहेंगे सम्मुख भुजा, और कोण सी के साथ वाली भुजा ये हमारे पास क्या है, आधार। यानी कि जैसे ही हमने कोण चेंज किया तो लंब और आधार चेंज हो गए। तो मेनली ये चेंज होता है हमारे पास न्यून कोण चेंज करने में। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये क्वेश्चन करने पर लगभग आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है, यदि सीकेंट थीटा 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करनी है, समकोण त्रिभुज की रचना। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जो बी पर समकोण है। लेकिन बच्चों इसमें हमें क्या दिया हुआ है, जो न्यून कोण दिया हुआ है वो थीटा है, ए या सी नहीं है। यानी कि जो हमारे पास न्यून कोण की वैल्यू क्या है, थीटा। या तो कोण ए को थीटा मान लो या कोण सी को। हम यहाँ कोण ए को क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें भुजाओं के नाम रखने हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ी भुजा कर्ण, कोण थीटा के सामने वाली भुजा
लंब कोण थीटा के साथ वाली भुजा आधार। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकेंड थीटा 13/12। अब सेकेंड थीटा 13/12 हमें पता है कि सेकेंड थीटा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है अगर भुजाओं के अनुपात के रूप में ले तो। हमारे पास सेकेंड थीटा किसका रिवर्स है? कोस थीटा है। तो हमारे पास कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे करण। तो सेकेंड थीटा हमारे पास क्या है? करण बटे आधार। करण कितना है हमारे पास? इसको लिया है हमने AC। आधार कितना है? ये लिया है हमने AB। तो इसका मतलब हुआ अगर हम कंपैरिजन करें तो AC किसके बराबर आ गया? 13K के बराबर आ गया और AB हमारे पास आ गया 12K। K हमने क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास हो सकता है कि ये बटे वाली संख्या है, कोई ना कोई हमारे पास 13/12 लिखा, तो कोई ना कोई हमारे पास ऐसी संख्या रही होगी जो सहभाज्य होगी। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? 13K और 12K। अब हमारे पास AC यानी कि हमें क्या पता है? आधार भी पता है, करण भी पता है, लेकिन हमें क्या नहीं पता? लंब नहीं पता। तो पहले हम लंब ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो हमने क्या करा? पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दी। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि करण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। करण हमें कितना दिया हुआ है? AC का वर्ग। आधार हमारे पास AB का वर्ग। लंब हमारे पास BC का वर्ग। AC मतलब 13K, AB मतलब 12K और BC का वर्ग। अब इसका वर्ग किया, 13 को 13 से गुना किया 169K स्क्वायर, 12 को 12 से किया 144K स्क्वायर और साथ में इसको बाईं तरफ ले गए तो माइनस का चिन्ह हो जाता है बराबर BC का स्क्वायर। माइनस कर लिया तो ये हमारे पास आ गया 25K स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। वर्गमूल लेते हैं तो बच्चों ये हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस 5K, लेकिन हमने BC का मान क्या लिया? प्लस का चिन्ह लेकर 5K लिया। हमने माइनस का छोड़ दिया क्योंकि BC हमारे पास क्या है? समकोण त्रिभुज की भुजा, या हम भुजा की लंबाई भी कह सकते हैं। तो हमारे पास किसी भी भुजा की लंबाई हमेशा एक धनात्मक संख्या होती है, तो इसलिए हमने प्लस का चिन्ह लिया। अब हमें समकोण त्रिभुज में आधार भी पता है, लंब भी पता है और करण भी पता है। तो अब हम क्या करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला हमने साइन थीटा। अब हम लंघ करते हैं, ये लंघ कर चुके हैं। लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, यानी कि लंब बटे करण। साइन थीटा हमारे पास क्या है? लंब बटे करण। लंब किसको लिया है हमने? BC को। करण हमारे पास क्या है? AC। तो BC का मान हमारे पास क्या है? 5K और AC का मान क्या है? 13K। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? 5/13। हम साथ साथ ये कर सकते हैं, साइन थीटा निकाल चुके हैं, हम इसका रिवर्स भी ले लेते हैं। रिवर्स हमारे पास क्या होता है? कोसेकेंड थीटा। अब रिवर्स है तो क्या हो जाएगा? करण बटे लंब। हम चाहें तो लिख लें, नहीं तो यहीं से रिवर्स भी कर सकते हैं। ये क्या होगा? करण बटे लंब यानी AC बटे BC यानी कि 13K बटे में 5K यानी कि 13/5। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है तो कोसेकेंड थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 13/5। जैसे हमें सेकेंड थीटा की वैल्यू दी हुई है तो सेकेंड थीटा का उलट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? कोस थीटा की। तो हमारे पास सेकेंड थीटा कितना दिया हुआ है? 13/12। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा? 12/13। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं या हम फार्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं कि कोस थीटा क्या बनेगा? आधार बटे करण। आधार कितना है हमारे पास? 12। हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर कितना है? ये हमारे पास 12K। लंब कितना आया हमारे पास? 5K। करण कितना है? 13K। तो 12/13 ये हमारे पास क्या बन जाता है? कोस थीटा। अब हमारे पास आता है टेंजेंट थीटा। हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। हमारे पास दो तरीके हैं निकालने के, ये तो फार्मूला बेस्ड यानी कि हमारे पास टेंजेंट थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार।
लंब कितना है हमारे पास 5 के, आधार कितना है 12 के, 5/12। या अगर हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। यानी साइन थीटा की वैल्यू को कोस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दो, यानी कि हमारे पास 5/13 को डिवाइड कर दिया हमने। कोस थीटा कितना है हमारे पास 12/13, तो हमारे पास 13 से 13 कैंसिल, तब भी कितना आ गया 5/12। यानी कि इस तरह से भी हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और हमें पता है कोटेंजेंट थीटा ये हमारे पास क्या रहेगा इसका उलट, यानी कि अगर ये 5/12 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12/5। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्टिंग लेसन है, अच्छे से लर्न करो, समझ कर लर्न करो। आपको ये लेसन करते हुए अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट बनेगा। थैंक यू वेरी मच।